बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पे इनका आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद महीनों से महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। घी की बात करें तो घी 370 रुपये किलो हो चुका है और चीनी 150 रुपये किलो। पेट्रोल की कीमत जो है 146 रुपये लीटर जो है वो मार्केट में फरोख्त हो रहा है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सब्ज़ी है, सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और दूसरी बात, जो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ हवाले से जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं, उनके जो रवैये हैं हुकूमत के हवाले से, वो बड़े तब्दील हो गए हैं। पहले जो है हुकूमत की तारीफ़ें हो रही होती थी और अब जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इस हुकूमत को जो है इमरान खान को अच्छा कहा जा रहा है, उनकी टीम को बुरा कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या इमरान अच्छे हैं, उनकी टीम बुरी है, या कप्तान की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ज़िले इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं हो रही और ताजरों ने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है और जिसकी वजह से ये चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी जनाब जावेद अब्बास चौधरी साहब तज्ज़ियाकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़नामा सच्ची बात के एडिटर हैं और डॉन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इन हालात पे जो है, जो मुल्की हालात हैं, बड़ा नज़र रखते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। जी चौर साहब, ये महंगाई की वजह जो है वो कुछ समझ में आ रही है? जी बिल्कुल, महंगाई जो है ये वजह तो साफ ज़ाहिर है, नज़र आ रही है। अभी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं, हम पाकिस्तान को एक फैमिली ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, हमारा घर है। तो जब घर का सरबराह जो है वो हालात का जिम्मेदार हमेशा वही होता है कि उसने उसे मैनेज कैसे करना है, उसे देखना कैसे है। अब हमारा जो इन्हिसार है मुल्क का, वो 80% जो है वो हम ज़राअत पर हैं। अगर आप चीनी लेते हैं तो वो शोबा ज़राअत का है, अगर आप गंदम लेते हैं तो वो शोबा ज़राअत का है, और हम ये दोनों चीज़ें मैनेज करने में नाकाम रहे हैं। ये माफियाज के हत्थे चढ़ गई ये दोनों चीज़ें, और हुकूमत बुरी तरह इन्हें कंट्रोल करने में नाकाम रही है। गन्ने का रेट, अगर हम इस पे जाएं कि हम देखिए चौर साहब, गन्ने का रेट 180 था, चीनी 70 रुपये, और अब ये मेरे ख्याल एक तहरीक इंसाफ के जिले से बात हो रही थी और वो कह रहा था कि पिछले साल मैंने 400 रुपये मन गन्ना बेचा है। जब 400 रुपये गन्ना जो है वो मिल खरीदेगी तो फिर चीनी का रेट तो बढ़ेगा। देखिए जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि उन्होंने 400 रुपये कहाँ पर बेचा है, क्योंकि 170 रुपये अगर गन्ने का रेट रहा है तो चीनी जो है वो 55 रुपये, 58 रुपये, 70 रुपये तक भी गई है, और पिछले साल तक भी गन्ना 200 पे रहा है, 280 रुपये तक सेल हुआ है। वो ब्लैक मार्केट में हुआ ना। शुगर मिल्स ने अपने, क्योंकि किसान ने गन्ना खत्म करना शुरू कर दिया तो वो ब्लैक मार्केट शुरू हो गई, तो उसमें आके गन्ने का रेट जो है वो कंपटीशन में आके शुगर मिल्स ने बढ़ा दिया। तो बात यह है, असल बात यह है कि इधर कंट्रोल किसने करना है। टास्क फोर्स बने हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, इस पे जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां कह लें, या जो इसे गवर्नमेंट की सतह पर हम चले जाते हैं, टास्क फोर्स बने हुए हैं जो चेक करते हैं। इस पे मिनिस्ट्रीज हैं, कौन चेक कर रहा है, कहां पर है। शुगर मिल्स ने इस बार भी 225 रुपये रेट है, लेकिन आपकी चीनी जाती कहां है, उसका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी गंदम का डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर मिल को बिजली की कोई जरूरत नहीं है। शुगर मिल ऐसा तो नहीं कि चीनी जो है वो पहले एक्सपोर्ट कर दी हो, अब जो है वो चीनी की किल्लत पैदा कर दी है। मसनूई किल्लत है या मैं वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि ये सारा काम मैनेज करना ये गवर्नमेंट का काम है ना, कि कागजों में आप जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, कागजों में आप इंपोर्ट कर लेते हैं, लूट मार है। और वो माफिया जिन्होंने जो ATM मशीनें थी, उन्होंने अपने गवर्नमेंट पे जो पैसा लगाया, वो उन्होंने जाहिर अपना पैसा रिकवर करना था, वो उन्होंने अपना पैसा रिकवर करने के लिए ये सारा कुछ किया, और उसका खमियाजा किसने भुगता? वो आपने भुगता, मैंने भुगता। खान साहब का जो दावा था नया पाकिस्तान, मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है वो माफिया? सारे उधर ही बैठे हुए।
जी। सारे माफिया मिनिस्ट्री में बैठे। नवाज शरीफ से कोई रिकवरी हुई है उनकी? देखिए जी, जहां तक ये 5 साल इनको मिले हैं उसमें 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, 40 माह तकरीबन गुजर चुके हैं। और इसमें अभी तक जो है वो नवाज शरीफ तो क्या, ये किसी से भी कोई रिकवरी करने में कामयाब नहीं हो सकी गवर्नमेंट, बल्कि नैब का जो इदारा है उसे सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनके अगर आप देख लें ऑर्डर जो हैं, उन्होंने या रिमार्क्स दिए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जज साहिबान ने, तो उसमें भी बार बार यही कहा गया है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है, यहाँ पर महंगाई बहुत कम है। वो इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं कि वहाँ जो है पेट्रोल की कीमत ये है और हमने सिर्फ 145 रुपये रखी है, वहाँ पर ज़्यादा है। शाहिद साहब, आपकी बात से चले मैं एक लम्हे के लिए इत्तेफाक कर लेता हूँ, तो आप इसमें ये भी तो देखें ना कि आपका और उनका करेंसी रेट क्या है, उनका रेशो क्या है, उनकी आमदनी क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप अपना मुआवजा करते हैं कि जी हम लंदन के साथ जो है जाके करते हैं कि जी हमारा यूके में जो है वो पेट्रोल का रेट ये है और यहाँ ये है, तो आप वहां जाके ये भी देखें ना कि वहां पर आवर जो लोग लेबर के तौर पर भी काम करते हैं वो 11 पाउंड पर आवर लेते हैं। पाकिस्तानी ये कितना बनता है और उसका जरा आप देखें ना कि वो पाकिस्तान का उससे तकरीबन 200 का भी आप अगर पाउंड लेते हैं इस वक्त, तो आप जरा उसका मुवाजना तो करें कि वो पाकिस्तान में कहाँ जाती है बात। 11 पाउंड जो है वो कहाँ पे जाके खड़े, तो वो तकरीबन 25-26 रुपया पारा पर अगर वो वहां लेते हैं तो उन्हें पेट्रोल लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपके पास तो बेरोजगारी की इंतहा है, आपके पास तो एक वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हो गया, आप किस तरह मुआवजा करते हैं? लोग साइकिल पे क्यों नहीं आ जाते? आपकी 80% आबादी तो मेरे ख्याल साइकिल पे कन्वर्ट होने को है नहीं। वो हॉलैंड का वजीर आजम था, वो जिसने जाना था साइकिल पे, वो तो पता नहीं गया या नहीं गया, लेकिन हम बहरहाल अब सारे साइकिल पे आ गए। देखिए, गाड़ियां वैसे ही हैं बाजारों में और सड़कों पर, मोटरसाइकिल वैसे ही हैं। रहीम यार खान जो है मोटरसाइकिल खरीदने और फरोख्त करने वाला बहुत बड़ा ज़िला है। यहाँ पर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा फरोख्त हो रहे और कीमतें भी बढ़ गई। कीमतें तो देखें, आपका तमाम तर जो स्पेयर पार्ट है वो बाहर से आना है, आपने इंपोर्ट करना है। जब उसकी सेल नहीं होगी, जब आप कह रहे हैं ना कि साइकिल पे आना शुरू हो गए हैं, जब उसकी सेल नहीं होगी तो कीमत कम होनी चाहिए, ज्यादा क्यों हो रही है? आपका जो एक भी मोटरसाइकिल बनना है वो उसके पार्ट्स तो बाहर से ही आना है ना। ठीक है, कीमत तो वही रहेगी, कीमत का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका रुपया जो डॉलर के मुकाबले में आप 178 रुपए पे चले गए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी गाड़ियों की कीमतें 3 दिन पहले जो है वो 2.5 से 5 लाख रुपए तक गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं, कारों की कीमतें बढ़ गई हैं। जाहिर है कोई एक गाड़ी किसी ने खरीदनी है या नहीं खरीदनी, वो अलग बात है। बात यह है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे जो चार्जेस हैं, वो उनके एक्सपेंसेस आने हैं, वो तो उन्होंने उसी हिसाब से कवर। अच्छा, ये बताइए, ये महंगाई जो मौजूदा महंगाई, इन हालात में गरीब आदमी जी सकेगा, जिंदा रह सकेगा? देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन बात यह है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि खान साहब करप्ट हैं, मैं ये नहीं कहता कि जी देखिए कोई भी बंदा, प्राइम मिनिस्टर जितने भी गुजरे हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि कोई अपने मुल्क के साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, मैं ये बात नहीं करता। जो भी बंदा जो पाकिस्तान का शहरी है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उसे अपने वतन से मोहब्बत है। बात यह है कि मैनेज नहीं हो सका। खान साहब माफिया के हाथों यरगमाल बन गए, ब्लैकमेल हुए, अब उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है जी, ऐवान में वो बैठ के कोई फैसला करने के काबिल नहीं है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं अपने इत्तेहादियों के हाथों, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं दीगर इदारों के हाथों। अच्छा, नहीं, ये 3 साल में ये कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो पिछली हुकूमतों की है, नवाज शरीफ की है, नवाज शरीफ का बड़ा असर, ये इतने नाअहल है कि ये 3 साल में उनको अपना नहीं कर सके या अपने हुक्मरानी नहीं दिखा सके। देखिए, स्टैब्लिशमेंट ये एक लफ्ज सारे करते हैं। स्टैब्लिशमेंट कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं जाएगी जी, कभी भी स्टैब्लिशमेंट, जिसको ये स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, वो हमेशा पाकिस्तान के अच्छे के लिए जाएंगे। अब ये देखें कि उन्हें या मुझे या आपको या किसी के माथे पे तो नहीं लिखा कि ये बंदा मैनेज कर पाएगा, ये बंदा संभाल सकेगा हालात को, नहीं संभाल सकेगा। अब खान साहब ने 11 बंदों की टीम संभाली हुई थी क्रिकेट की जी, 11 बंदों की टीम और 22 करोड़ को संभालना। ख्वाहिशशारी करना चाह रहे थे ना कि वो जो है अखराजात कम करेंगे। मिनिस्टरों की लाइन है, इनको भी नहीं पता कि कौन कौन सा मिनिस्टर है हमारे पास और कौन कौन सा तर्जमान है। देखिए शाह साहब, बात यह है कि जो लोग, पहली तो बात है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है कैबिनेट में
वो ऐसे लोगों की है जिन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो जाके असेंबली में बैठते हैं, जिनको अंदाजा ही नहीं है कि गुरबा जो हैं, जो आम आदमी है, उसका हालात जिंदगी क्या है, जिन्हें अपनी आमदन का पता ही नहीं है, ऐसे लोग जाके असेंबली में बैठ जाते हैं। हमारी किस्मत के फैसले वो करते हैं। दूसरा, इस गवर्नमेंट में एक जो नया काम हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें जो है वो इम्पोर्टेड कैबिनेट जो आई है ना जी, उसने आके ज्यादा, जिसमें शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब, बाबर शहजाद साहब और इस तरह के जो लोग आ गए, उन्होंने जफर मिर्जा साहब, इन्होंने जो आके, ये लोग हैं जिन्हें उन्हें यहाँ के हालात का नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान की हुकूमत जो है 5 साल पूरे करेगी? देखिए जी, जो पिछला नजर आ रहा है रिकॉर्ड, काफ लीग की गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर 3 चेंज हुए लेकिन 5 साल पूरे हुए। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर 2 चेंज हुए लेकिन गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए। उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर 2 चेंज हुए लेकिन गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर गई। अब है माइनस इमरान फार्मूला, मुमकिनात में नजर आ रहा है माइनस, हो सकता है कि माइनस इमरान फार्मूला पे कोई ऐसा बन जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी बड़े खामोश है, नवाज शरीफ साहब भी खामोश है, और लोग कहना शुरू हो गए हैं कि इनकी नाअहली केस जो है वो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में करें तो सुना जा सकता है और इनका मसला हल भी हो सकता है। देखिए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब की अपील रिजेक्ट की, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट के, कि वो क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है जी, जब वो यहाँ आएंगे, आके सरेंडर करेंगे पाकिस्तान के कानून के सामने, तो उनकी अपील सुनी जाएगी। यानी वो अपील करने का हक उनके पास है और उन्हें भी चाहिए कि वो आके पाकिस्तान की अदालतों का सामना करें, अपने आपको पेश करें कि, और अपना जो उनके पास है अपनी सफाई में। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की खामोशी जो है, क्या लगता है कोई डील है? देखिए, इन दिनों तो खामोशी नहीं है, इन दिनों तो वो महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हमेशा अपोजिशन जब भी सड़कों पर आती है तो वो किसी ना किसी नारे को लेके आती है गवर्नमेंट के खिलाफ, इस तरह का, जिस तरह ये अभी NA-75 का जो इलेक्शन कमीशन ने उसकी रिपोर्ट जारी की है, उसमें गवर्नमेंट पर संगीन इल्जामात हैं। इसी तरह के चीजें लेकर, जिस तरह महंगाई का इशू है, इसी तरह बेरोजगारी का इशू है। महंगाई कम होती नजर आ रही है आपको, हालात या आने वाली हुकूमतें महंगाई कम कर सकती हैं? देखिए जी, जिस नहज पर ये अब हालात चले गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, नजर नहीं आ रहा कि फौरी तौर पर इस पर कोई जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। खा वो PTI की गवर्नमेंट हो या उसके बदले में कोई और गवर्नमेंट आ जाए, या कौमी हुकूमत बन जाए, या सदारती निज़ाम आ जाए, कोई भी आ जाए, फौरी तौर पर अगर हम ये कहें कि कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो ये ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, सड़कों पर तो आ जाएंगे, तमाम जमातें सड़कों पर आएंगी, अवाम को भी ले आएंगी, लेकिन इसका हल क्या है? हल किसी के पास नहीं है। महंगाई जो हो गई है वो वापस उसका आना बहुत मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क हमारा तरक्की करेगा, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। चौधरी जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।